अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और अब तक की न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं फरीहा इम्तियाज़। नई हुकूमत के आने से पहले अवाम को बिजली के झटके, बिजली 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत की मद में किया गया। सारिफीन को मार्च के बिल्स में इजाफी अदायगी करना होगी। कीमत में इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। पाकिस्तान का IP गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से बड़ा फैसला। काबीना ने ईरानी बॉर्डर से गवादर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए फैसले की तौसीक कर दी। पाइपलाइन बचाने से पाकिस्तान 18 अरब डॉलर जुर्माने की अदायगी से बच जाएगा। LNG के मुकाबले में ईरान से 750 मिलियन क्यूबिक फुट गैस इंतहाई सस्ती मिलेगी। अमरीका का पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर तबसरे से गुरेज। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना था कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अभी रिपोर्ट्स नहीं देखी। इस मामले पर जवाब बाद में दूंगा। हाँ कि नई हुकूमत का क़याम पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील में फेक नहीं बनेंगे। तर्जुमान अमरीकी भारत में किसानों के एहतजाज पर तशद्दुद की रिपोर्ट्स पर तबसरे से गुरेज। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद करके वापस भेज दी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब कर लिया। फैसला आइन के आर्टिकल 91 के शर्को 2 के तहत तलब किया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी फुल बेंच आज ओपन समाअत करेगा। शरीफ खानदान का तख्त, लाहौर का फिर हुक्मरान। मुल्क में नई तारीख रकम। मरियम नवाज पहली खातून वजीर आला बन गई। गवर्नर बलीगुर रहमान ने 9 मुंतखब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से हल्फ लिया। वालिद और चचा समेत हमजा शहबाज को वजीर आला ने मरियम नवाज पंजाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। 9 मुंतखब वजीर आला पंजाब का हेल्थ कार्ड्स, एयर एम्बुलेंस और निगरान रिलीफ पैकेज का ऐलान। असम्बली से पहले खिताब में कहा कि मेरा दफ्तर और दिल के दरवाजे अपोजिशन के लिए भी खुले हैं। वजीर आला मरियम नवाज 1000 रुपए से कम आमदनी 60 वाले मुस्तहिक हैं। अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देने का भी अंदिया दे दिया। खबरें और भी हैं लेकिन अब टाइम हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की तरफ। रुक करते हैं शेखुपुरा का, जहां थाना ए डिवीजन के SHO सलीम अख्तर नियाजी ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत के स्पेशल टास्क पर शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए भारी मिकदार में चर्स बरामद करके 2 खातून मंशियात स्मगलरों समेत 6 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज SHO थाना सिटी ए डिवीजन इंस्पेक्टर सलीम अख्तर नियाजी ने DPO शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत के स्पेशल टास्क पर DSP सिटी सर्कल की जेर निगरानी पुलिस की मुख्तलिफ टीमों के हमरा अपने इलाके में नौजवान नस्ल में मौत बांटने वालों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करते हुए 2 खवातीन मंशियात स्मगलरों, एक शाजिया बीबी जोजा इफ्तिखार अहमद उर्फ खारी सकना हाल मुकीम मोहल्ला रहमानपुरा शेखुपुरा मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की तकरीबन 43 किलो चर्स बरामद हुई। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से, जहां इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनूर की हिदायत पर चेयरमैन बोर्ड DIG महबूब असलम की सरबराही में पुलिस लाइन खानेवाल में कांस्टेबल्स, लेडी कांस्टेबल्स, ड्राइवर्स कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए भर्ती के अमल का आगाज हो गया है। सेक्रेटरी बोर्ड DPO राना उमर फारूक ने मेंबर बोर्ड SP हसन अफजल के हमरा भर्ती के अमल की निगरानी करते हुए उम्मीदवारान की कद और छाती की पैमाइश के अमल का जायजा
لیا۔ قابلیت اور معیار پر پورا اترنے والے جوانوں کو پولیس فورس کا حصہ بنایا جائے گا، لہٰذا امیدواران درمیانی راستہ تلاش کرنے کے بجائے محنت اور ایمانداری کو اپنا وتیرہ بنائیں۔ سیکریٹری بورڈ ڈی پی او رانا عمیر فاروق نے کہا کہ سکروٹی کے بعد 5328 امیدواران بھرتی کے لیے اہل قرار پائے، جن کے پہلے مرحلے میں فزیکل ٹیسٹ کے دوران جسمانی پیمائش کی جا رہی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے، جہاں دوسری شادی کرنے پر پہلی بیوی نے خاوند کو نشہ آور چائے پلا کر اس کا عضو تناسل کاٹ دیا۔ واقعہ محلہ مشتاق نگر میں پیش آیا۔ بیوی کے خلاف مقدمہ درج۔ عارف والا افتخار محمد ولد سرفراز احمد سکنہ بہاول نگر نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ مل کر محلہ مشتاق نگر میں مکان کرائے پر لے رکھا تھا۔ متاثرہ شخص عارف والا میں محنت مزدوری کرتا ہے اور کام کے سلسلے میں ہی عارف والا رہائش پذیر ہوا۔ افتخار احمد نے پولیس کو بیان دیا کہ اس نے بختاور نامی لڑکی جو کہ دیپال پور کی شہری ہے، اس سے کچھ ماہ قبل شادی کی، جس کا علم میری پہلی بیوی شازیہ کو چند دن قبل ہوا۔ متاثرہ شخص نے پولیس کو بیان دیا کہ وہ رات کو اپنے گھر محلہ مشتاق نگر آیا۔ اس کی بیوی نے کھانے کے بعد چائے پلائی، جس میں نشہ آور گولیوں کی وجہ سے فوری نیند آ گئی۔ جب تکلیف کی وجہ سے آنکھ کھلی تو میرے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے اور میری بیوی نے عضو تناسل کاٹ دیا تھا، جس کے بعد مجھے زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ خانیوال میں 3 روزہ انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ افتتاح ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں سی ای او ہیلتھ عبد المجید بھٹی اور پولیو ورکر بچوں کے والدین بھی موجود تھے۔ پرانا سول ہسپتال میں ڈپٹی کمشنر نے 5 سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا ہے۔ پولیو مہم کی افتتاحی تقریب میں سی ای او ہیلتھ، صحت کے ملزمان، میڈیا نمائندگان اور والدین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ انسداد پولیو مہم کے دوران 26 فروری سے لے کر 1 مارچ تک 2570 ٹیمیں 6,14,779 پیدائش سے لے کر 5 سال عمر تک کے بچوں کو قطرے پلائیں گی۔ ڈپٹی کمشنر نے پرانا سول ہسپتال میں تقریب کے دوران بچوں کو قطرے پلائے۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر عبد المجید بھٹی، ڈی ایچ او ڈاکٹر فضل الرحمان، نمائندہ WHO ڈاکٹر ارشد بھی موجود تھے۔ خوشاب ورلڈ اسکاؤٹ فائنڈر کی مناسبت سے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول سدھاتھل میں اسکاؤٹس نے مختلف سرگرمیاں سر انجام دی۔ اس حوالے سے منعقدہ تقریب میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تحصیل نورپور تھل ڈاکٹر ملک منیر حسین کلو نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف راجہ نور الہی عاطف اس رپورٹ میں۔ ورلڈ اسکاؤٹ فائنڈر ڈے کی مناسبت سے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول سدھاتھل میں اسکاؤٹس نے مختلف سرگرمیاں سر انجام دیں۔ اس حوالے سے منعقدہ تقریب میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تحصیل نورپور تھل ڈاکٹر ملک منیر حسین کلو نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر محمد آصف خان نیازی بھی زینت محفل تھے۔ اس موقع پر اسکاؤٹ لیڈرز محمد سفیان اور شہادت حسین کی زیر نگرانی اسکول ہاضہ کے اسکاؤٹس نے کوکنگ، خیمہ لگانا، گیجٹ ورک، اسکاؤٹ گرے اور آؤٹ ڈور جیسی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ اسکاؤٹنگ کے عالمی دن کی مناسبت سے اظہار خیال کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ اسکاؤٹ سیکرٹری خوشاب حافظ فہیم الرحمان نے اسکاؤٹنگ ڈے منانے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تحصیل نورپور تھل ڈاکٹر ملک منیر حسین کلو نے اپنے خصوصی خطاب میں اسکاؤٹس کے کام کو سراہتے ہوئے کہا کہ اسکاؤٹس ہمارے معاشرے کا عام ترین حصہ ہیں اور اسکاؤٹنگ ایک ایسی تحریک ہے جو طلباء کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور ان کو ایک ذمہ دار، باصلاحیت اور با کردار شہری بنانے میں مدد کرتی ہے۔ بعد ازاں ڈپٹی ڈی ای او نے سکول میں پودے لگا کر شجرکاری مہم کا بھی آغاز کیا۔ قبل ازیں سکول ہاضہ کے ہیڈ ماسٹر ملک محمد خان نے اپنے جملہ سٹاف کے ہمراہ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تحصیل نورپور تھل ڈاکٹر ملک منیر حسین کلو کا پرتپاک استقبال بھی کیا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ریجنل کیمپس جھنگ کے ریجنل ڈائریکٹر محمد ہاشم خان نیازی کی مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد مقامی ہوٹل میں ان کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت حاجی محمد حنیف قریشی نے کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج آف کامرس جھنگ کے وائس پرنسپل پروفیسر اشفاق احمد ہرل تھے۔ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض فوکل پرسن شہزاد قریشی نے سر انجام دیے۔ تقریب میں پروفیسر وقاص غفار،
डॉक्टर रफीउद्दीन, चौधरी सलीम रजा, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब झंग डॉक्टर मेहर मोहम्मद रियाज, नवल प्रोफेसर अब्दुल शकूर, डॉक्टर अमारा मुर्तजा, इतरत नौरीन, रुबीना कौसर समेत असातिज़ा, ट्यूटर्स, सिविल सोसाइटी समेत हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ऊनी कपड़े से बनी हुई चोगे को चित्राल के लोग न सिर्फ खुद को सर्दी से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसे एजाज के तौर पर आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को तोहफे में भी पेश किया जाता है। मगर अब आहिस्ता आहिस्ता पुराने तर्ज के चोगे का रिवाज ख़त्म हो रहा है और लोग जदीद तर्ज के चोगा को पसंद करते हैं, मगर पुराने रिवायती चोगे की बात कुछ और है। इस वक्त हमारा नुमाइंदा गुल हमाद फारूकी शाही बाजार में खड़े होकर इस पुरानी रिवायती चोगे के बारे में तफसील दे रहे हैं। जी बिल्कुल, उस वक्त मैं चित्राल के शाही बाजार में खड़ा हूँ और शाही बाजार के अंदर एक कदीमी दुकान है। 1962 से ये कायम हुआ है चित्राल पट्टी हाउस। इस पट्टी हाउस में यहाँ पे ये कि जो भेड़ बकरियों की ऊन से जो पट्टी बनती है, उस पट्टी से यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की पोशाक बनती है, जिसमें चित्राली पकोल, चित्राली वास्काट, चित्राली कोट और खासकर ये कदीमी चुगा इस्तेमाल होते हैं। चूंकि माजी में चित्राल में बहुत ज्यादा बर्फबारी हुआ करती थी, तकरीबन इस रोड पे बुजुर्गों से सुना है कि यहाँ पे 3 से 4 फुट बर्फबारी हुआ करती थी उस जमाने में। सर्दी ज्यादा थी, टेम्परेचर नुक्ते जमात से 20 दर्जे नीचे गिरता थी और शंदूर में जो है तकरीबन नुक्ते जमात से तकरीबन -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हरारत थी वो हुआ करती थी। तो उस जमाने में चूंकि ये लोअर टॉप भी नहीं, टनल भी नहीं बना था, लोअर टॉप के ऊपर से लोग पैदल आते थे और सर्दी ज्यादा थी, यहाँ पे ज्यादा फैसिलिटी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी, गर्म हीटर वगैरह नहीं थी, तो लोग जो है भेड़ बकरों की जो ऊन है उस पट्टी से ये चुगा बनाते थे और ये कदीमी चुगा है। इसके 2 किस्म के फवायद थे। एक तो ये कि लोग खुद को सर्दी से बचाते थे और उन लोगों को ज्यादातर सर्दी नहीं लगती थी, क्योंकि जब यहाँ पे सर्दी पड़ती थी तो ज्यादातर लोग सर्दी की वजह से बीमार पड़ते हैं। दूसरा इसका ये था कि ये रफ्ता रफ्ता एक फैशन बन गया और लोग इसको फैशन के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। और जब भी चित्राल में यहाँ पे जब कोई अहम शख्सियात आया करते थे, मतलब VVIP लोग आते थे, जिसमें गैर मुल्की सदूर या गैर मुल्की वज़ीर आज़म या पाकिस्तान का सदर, वज़ीर आज़म या वज़ीर आला, गवर्नर, वफाकी या सूबाई वजीर या कोई भी ब्यूरोक्रेट जब आता था चीफ सेक्रेटरी लेवल पे इस तरह, तो ये जो लोग हैं चित्राल के लोग, उनको इनकी मेहमान नवाज लोग हैं, इनकी रिवायात है, वो तोहफे के तौर पर ये अपनी रिवायती चोगा उनको पहनाते थे और ये एक इज्जत की निशानी पे समझी जाती है। और मैं बताता चलूँ कि ये जो चोगा था, चूँकि चित्राल माजी में एक आज़ाद रियासत थी, तो यहाँ पे जो मेहतर चित्राल था उसकी हुक्मरानी थी, जिसको यहाँ के जो बादशाह था, रूलर, हुक्मरान या किंग जो भी कहे, उसको मुकामी जुबान में मेहतर कहलाता है। तो ये खासकर मेहतर जो होता चित्राल, वो ये चोगा इस्तेमाल करता था और जब ये किसी महफिल में जाता था तो ये मेहतर की खास निशानी थी कि वो चित्राल का जो बादशाह था मेहतर, वो इस्तेमाल करके महफिल में बैठता, लोगों के जो वो दरबार लगाता या जो अदालत लगता तो फैसले करता, तो उसकी बड़ी कदर हुआ करती थी। अब चूंकि वक्त के गुजरने के साथ साथ ये पुरानी चीजें आहिस्ता आहिस्ता नापीद हो रही है, मगर ये जो चित्राल पट्टी हाउस है 1962 में जब ये 61 में कायम हुआ है, तो इन्होंने अभी तक इन रिवायत की पुरानी रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं और अभी तक जो है इनके पास ये पुरानी चीजें मौजूद है, ताकि हमारा जो नौजवान नस्ल है, जो यंग जनरेशन है, उनको भी इन पुरानी रिवायती चीज़ों से रोशनास कराया जाए। और उसमें एक फलसफा ये भी है कि ये खुद को सर्दी से बचाते हैं। ये पूरा ओवरकोट है, ऊपर इधर से लेकर आपके पाँव तक आपको कवर ढांप लेते हैं। और फिर कभी कभी ये भी होता है कि जब गर्मी लग जाए तो इसकी मतलब है कि बाजू निकाल कर आप अपने हाथों को फ्री भी कर सकते हैं। अगर सर्दी ज्यादा पड़ जाए तो आप इसको पहन कर बाजू को भी ढांप लेते हैं। तो ये एक कदीमी रिवायती चीज है और अभी आइंदा जो है आने वाले नस्ल जो है अक्सर बच्चे तकरीबन इसको भूलने वाले हैं। तो इनकी जो हाजी ज़ाहिर साहब के ये कमाल है, उनके ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने इन रिवायती चीज़ों को, जो सदियों पुरानी चीज़ें जो है वो इनको अभी तक जिंदा रखा हुए हैं और उनके पास उनकी चीज़ें अवेलेबल है। और अक्सर लोग जो पुराने लोग हैं या जो रिवायती किस्म की या सकाफत से वाबस्ता लोग, वो आके इसकी डिमांड भी करते हैं, मुतालबे करते हैं, उन चीज़ों को मानते हैं। तो इस दुकान में ये है कि खासकर ऊन की पट्टी से बनी हुई जो टोपी है, वास्कट है, कोट है, जो ये बन जाती है और लोग इसको यहाँ से ऑनलाइन मंगवाते हैं। मतलब है कि पाकिस्तान के तमाम चारों सूबों को
मतलब पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के पीके और ज़्यादातर गैर मुल्की लोग जो है वो भी अक्सर मंगवाते हैं। यहाँ की जो लोग गैर ममालिक में वाबस्ता हैं, चतराल के लोग या पाकिस्तान के लोग, तो वो भी ऑनलाइन यहाँ से डिमांड करते हैं और सर्दियों के आने से पहले पहले अपने लिए ये गर्म पोशाक मंगवाते हैं। मैं बताते चलूँ कि ये सिर्फ न सिर्फ लोगों को सर्दी से बचाते हैं बल्कि ये फैशन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और इसके पहनने से लोगों की जो शख्सियत है, जो खूबसूरती है, उसमें मजीद बढ़ा हो जाता है, इजाफा हो जाता है, निखार हो जाता है। तो लोग इसको मतलब है कि अपनी फैशन के तौर पर भी और उसको निखारने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और ज्यादातर लोग जो हैं अपने रिश्तेदार या दोस्त अहबाब को भी तोहफे के तौर पर भी चतराल की ये गर्म पट्टी से बने हुए जो पोशाक है ये बेचते हैं। तो ये यहाँ पे चतराल की शाही बाजार में इसकी जो है इस सनत से वाबस्ता कई दुकानें आपको मिलती है, मगर जो चतराल पट्टी हाउस है 1962 से कायम हुआ ये कदीमी दुकान है और अजीज ज़ाहिर साहब का कहना है कि हमने कभी भी क्वालिटी और क्वांटिटी पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, समझौता नहीं किया। हमारी कोशिश होती है कि हम आला मेयार की चीजें अपने कस्टमर को फराहम करें लोगों को, और मतलब है कि उनकी जो एतमाद हम पे बने हुए हैं हमने कभी उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाया। खुशा प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स नूरपुर थल प्रोफेसर चौधरी तालिब हुसैन ने कहा है कि हमारा इदारा गुज़िश्ता 40 साल से इलाका थल के तुलबा को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। इंशाल्लाह इस हवाले से हरगिज कोई दकिया फरोश नहीं किया जाएगा। वो अपने दफ्तर में मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स नूरपुर थल के प्रिंसिपल प्रोफेसर चौधरी तालिब हुसैन ने कहा है कि हमारा इदारा दस्तयाब वसैल को बुरुए कार लाते हुए निशाबी और हम निशाबी सरगर्मियों के फरोग के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। प्रोफेसर मलिक शेर रसूल बोराना, प्रोफेसर मलिक मोहम्मद जाफर और प्रोफेसर सनाउल्लाह लगारी भी इस मौके पर मौजूद थे। प्रिंसिपल ने कहा कि अल्लाह ताला के फजल करम से इदारा आज़ा अपने क़याम के साथ ही इलाका थल के तुलबा को कॉमर्स, टेक्निकल और कंप्यूटर की तालीम से मुस्तफीद करने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। वालिदैन का हमारे साथ ताउन काबिल सतश है। फलशनास और मेहनती टीचिंग स्टाफ की वजह से तुलबा का इस इदारे में दाखिले की तरफ रुझान भी बढ़ रहा है। प्रिंसिपल प्रोफेसर चौधरी तालिब हुसैन ने मजीद कहा कि हमारे कॉलेज के क़याम को तकरीबन 40 साल का तवील अरसा बीत चुका है, लेकिन ताल हमारा इदारा अपनी बिल्डिंग की सहूलत से महरूम है। कॉलेज के लिए अलग बिल्डिंग बनाना नागुज़ीर है, चूंकि ये कॉलेज गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज नूरपुर थल की बालाई मंजिल पे काम कर रहा है और क्लासरूम समेत हमारी दीगर मतलूबा सहूलियात भी महदूद हैं। यही वजह है कि हमें कई एक मुश्किलात भी दरपेश हैं। उन्होंने अरबाब बस्तो कुशाद से पुरजोर अपील की कि उन्होंने ऐलान वतन को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए हमारा दीरीना मुतालबा पूरा करते हुए हमें कॉलेज की अलग इमारत की सहूलत तरजीही बुनियादों पर फराम की। सैयद हसनैन हैदर शाह डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ के अहकामात पर जफर हयात डीएसपी ट्रैफिक मुजफ्फरगढ़ की जेर निगरानी स्मोग आगाही मुहिम और रोकथाम बराए मोहलिक हादसात मुहिम के तहत 50 से जायद सुस्त रफ्तार गाड़ियों, रक्शों और ट्रालियों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाए गए और आगाही पम्फलेट भी तकसीम किए गए। ड्राइवरों, तुलबा और शहरियों को लेक्चर्स के जरिए आगाही दी गई कि आहिस्ता चलने वाली गाड़ियों मसलन रक्शों और ट्रालियों के पीछे रिफ्लेक्टर लगे होने जरूरी है। रिफ्लेक्टर लगे होने से स्मोक से होने वाले हादसात में काफी हद तक कमी वाक़या हो सकती है। अब रुख करते हैं सरगोदा का, जहां पीएचए की जानिब से करोड़ों रुपए की लागत से रेलवे लाइन के साथ तफरीही पार्क बनाया, जिसमें वॉकिंग ट्रैक और झूले भी लगाए गए, लेकिन सरगोदा इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस ये तफरीही पार्क टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गंदगी के ढेर नुमाया नजर आ रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा वीनस न्यूज गुलाम अकबर से, जो इस वक्त रेलवे लाइन के साथ तफरीही पार्क में मौजूद है। जी गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीएचए की जानब से करोड़ों रुपए लगाकर रेलवे लाइन के साथ साथ जो है शहरियों के लिए एक तफरी पार्क बनाया गया, जिस पर जो है सरगोदा इंतजामिया ने करोड़ों रुपए लगा दिए। लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूं, ये तफरी पार्क में जो है वो शहरियों के लिए एक वॉकिंग ट्रैक भी बनाया गया और मनसूई घास भी लगाया गया है और यहाँ बच्चों के लिए जो है वो झूले भी लगाए गए हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो ये खस्ता हाली का शिकार है। और मैं आपको यहाँ बताता चलूं, इस पार्क के बिल्कुल जो है आसपास गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। मैं इस वक्त मजीद बात करने के लिए हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो इस वाले से क्या कहना चाहते हैं। जी बताएं कि यहाँ जो है करोड़ों रुपए लगाकर सरगोदा इंतजामिया ने जो है ये शहरियों के लिए एक तफरी पार्क बनाया गया था, लेकिन यहाँ तो जो है जालियां टूट फूट का शिकार है, झूले जो है वो टूट चुके हैं, जो ट्रैक बनाया गया था वो टूट फूट का शिकार है। तो आप इस वाले से क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जी
तारकाबाद से लेकर 78 पुल तक और फैक्ट्री एरिया चौक, इधर मेरा पास ही घर है, यहाँ तक ट्रैकिंग बनाया गया था। ये अब ट्रैकिंग इस हालत का शिकार है कि लोग यहाँ पे कूड़ा करकट वगैरह फेंक रहे हैं, और यहाँ पे जो जालियाँ वगैरह लोहे की लगाई थी, वो नशी हजरात जो हैं वो अपना नशा पूरा करने के लिए जालियाँ उखाड़ के लेकर जा रहे हैं। बेसिकली ये तो हमारी सहूलत के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे हमारी जान को जा बना हुआ है। इसकी वजह ये है कि यहाँ लोग कूड़ा करकट फेंक देते हैं। हमारा ये पास ही घर है, यहाँ पे बदबू आती है, तरह तरह की बीमारियां, लेकिन इंतजामिया को एहसास ही नहीं है। करोड़ों रुपये लगाए गए हैं, आते हैं, कोई आता है, पहले 2-3 दफा आए हैं, छोटो सेशन करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर ऐसे ही शिकार ये ऐसे ही रहता है। लेकिन यहाँ मैं को पूछने वाला नहीं है कि यार कम से कम इसके हिफाजत के लिए कोई बंदा तो होना चाहिए, ताकि ये लोग कूड़ा करकट वगैरह, ये जालियां वगैरह, पोल्ट्री नशरियात ना उतार सके हमारी सहूलत के लिए। लेकिन हमें सहूलत नहीं, ये हमारे लिए अज़ाब जान बन चुकी है। बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना था कि सरगोदा इंतजामिया की जानब से करोड़ों रुपए लगाकर ये अगर मनसूबा बनाया गया शहरियों के लिए, तो इस पर तो जो है वो तवज्जो दी जाए। ये जो खस्ता हाली का शिकार चीजें हो चुकी हैं, झूले टूट चुके हैं, और ये जालियां जो है ये लगाई गई थी कि वो टूट चुकी हैं, और यहाँ जो है गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, जिससे लोग जो है वो परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है वो सरगोदा इंतजामिया को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अहलकार जो है इस पार्क में मौजूद नहीं है कि जो इस चीजों को रोके। जो जहाँ पोल्ट्री हजरात आते हैं, जालियां जो है वो काट कर ले जा रहे हैं, और ये जो वॉकिंग ट्रैक बनाया गया था ये टूट फूट का शिकार है। तो इन्होंने मुतालबा किया है कि खुदारा इन चीजों को जो है वो मरम्मत की जाए, ठीक किया जाए, ताकि शहरियों के लिए आसानियां पैदा हों। जी, खुशाब के नामवर सपूत, मुमताज शायर, अदीब, मुसन्निफ, नामवर माहिर तालीम और दानिश्वर राजा गुलाम असगर ताहिर का एक और एजाज रेडियो पाकिस्तान सरगोदा के खुसूसी प्रोग्राम अदबनामा में इनकी अदबी खिदमात पर अनवर गोइंदी गोल्ड मेडल की अतायगी। अवामी, समाजी, तालीमी, अदबी और सहाफती हलकों की तरफ से मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ इस रिपोर्ट में। खुशाब के नामवर सपूत, मुमताज महर तालीम, अदीब, मुसन्निफ, मुहक्किक और दानिश्वर राजा गुलाम असगर ताहिर का एक और एजाज। रेडियो पाकिस्तान सरगोदा के खसूसी प्रोग्राम अदबनामा में राजा गुलाम असगर ताहिर को उनके अदबी खिदमात के इतराफ पर अनवर गोइंदी गोल्ड मेडल अवार्ड अता किया गया है। अवामी, समाजी, तालीमी, अदबी और साफती हलकों की तरफ से राजा गुलाम असगर ताहिर को मुबारकबाद दी गई है और उनकी मजीद शानदार कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। ये गोल्ड मेडल उन्हें वतन अजीज के नामवर शहर और मुमताज महर तालीम मुजफ्फर हसन मंसूर ने अता किया है। इस मौके पर प्रोग्राम की मेजबान मनजा अनवर गोइंदी भी मौजूद थी। इस खसूसी रेडियो प्रोग्राम में दबिस्तान सरगोदा की 2 अजीम शख्सियात जौहर निजामी और अनवर गोइंदी की अदबी शख्सियात पर गुफ्तगू नशर की गई। खबर शामिल करते हैं लोधरा से, जहां इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर लोधरा में NE 154 की दोबारा गिनती शुरू। जीतने वाले MNA राना फराज नून के इलेक्शन कमीशन पर तहफ्फुज़ात। राना फराज नून ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा, 6500 वोट से मैं जीत कर MNA मुंतखब हुआ हूँ। मेरी 18,000 वोट की लीड थी, जो कि 6500 में सिर्फ इसलिए तब्दील कर दी गई ताकि दोबारा गिनती में धांधली की जा सके। इलेक्शन कमीशन की तरफ से फॉर्म 47, 48, 49 समेत नोटिफिकेशन भी MNA का जारी हो गया। छुट्टी वाले इतवार के दिन शाम को मुझे इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस मिला। इलेक्शन कमीशन ने पहले ही रात के अंधेरे में वोटों वाले बैग जो मुल्तान मुंतकिल कर दिए थे, जहां पर जाली ठप्पे लगाकर 8,000 वोटों का इजाफा कर दिया जाएगा। खानेवाल आलमी तंजीम अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम दांतों की बीमारियों के इलाज और मुआयने के लिए 2 रोज़ा फ्री डेंटल कैंप का आगाज हो गया। सैकड़ों मरीज इलाज किया और मुफ्त अद्वियात फराहम की। अल मुस्तफ़ा कराची की तरफ से माहिर क्वालिफाइड डेंटिस्ट डॉक्टर जर खान, डॉक्टर रहीम जुंजू, डॉक्टर जिशान जैदी, डॉक्टर एहसन अली और अब्बास अकील मुमताज तिबी माहिरीन ने डॉक्टर तलहा और डॉक्टर उमैर अल्ताफ की निगरानी में सैकड़ों मरीजों को दांतों के अमराज की तशखीस, सफाई और इलाज मुआवजा की सहूलियात फराहम की। मुमताज माहिर डॉक्टर महबूब पराचा ने डेंटल कैंप का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में अंजुमन ताजरान, सहाफी बरादरी और मुस्तफाई रजाकारों ने शिरकत की। झंग में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की अवाम दोस्त पॉलिसी के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झंग मोहम्मद राशिद हिदायत की जानिब से DPO ऑफिस में अवामुन्नास की सहूलत के लिए खुली कचहरी का इनकाद किया गया।
खुली कचहरी में साइलेंस से जो दरखास्तें मौसूल हुई, DPO जंग की जानिब से इन दरखास्तों को सुनने के बाद इनमें से कुछ दरखास्तों को मौके पे ही हल किया गया और बकाया दरखास्तों के हल के लिए फौरी तौर मुतलका पुलिस अफसरान को अहकामात जारी किए गए। इस मौके पर DPO जंग ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जंग के अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना और इसको फ्री क्राइम जोन बनाना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, जिसके लिए जंग पुलिस दिन रात अपनी खिदमात सरअंजाम दे रही है। खबर शामिल करते हैं जंग से, जहां चनाब कॉलेज फनफेयर के दिन के मौके पर सालाना सकाफती रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली का मकसद सिर्फ अपने पंजाबी कल्चर को फरोग देना है। जंग हर साल की तरह इस साल भी चनाब कॉलेज जंग के फनफेयर दिन के मौके पर सालाना सकाफती रैली निकाली गई। इस सालाना सकाफती रैली की सरबराही हमेशा की तरह क्लास सेकंड ईयर में ही करती है। इस रैली का मकसद अपने पंजाबी कल्चर को प्रमोट करना है। इस साल भी चनाब कॉलेज की जंग के फनफेयर के दिन के मौके पर एक रैली निकाली गई। रैली चिन्योट मोटर्स से निकाली गई, जो चनाब कॉलेज जंग पहुंचकर इंतजाम पजीर हुई। रैली की सरबराही मलिक एहतशाम हैदर, राना अब्बास मकसूद, महर काशिफ मेहदी, सियाल जिम्नास्टिक मास्टर मोहसिन नवल ने की और इनके अलावा चनाब कॉलेज के स्टूडेंट्स काफी तादाद में रैली में शरीक हुए। मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए रैली की आदत ने कहा, हम आने वाले तमाम दोस्तों की मोहब्बतों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर रैली में शिरकत की। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए SVFN न्यूज़ या लॉग इन कीजिए www.svfnnews.com। मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।